प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए भी में गान कला पाए भी में, सेवा सिखाए भी में ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हम विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की न है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। वलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। श्री हृदय श्री हृदय श्री हृदय। पूर्व प्रसंगन में आपने श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज ने स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को कैसे प्राप्त किया है। उनने जैसे रस रीति को प्राप्त किया, वही साधन और वही उपाय कृपा करके पिछले प्रसंगन में वे आप अपने निज आश्रित जनन को अर्थात हम लोगों पे कृपा करके बाकू समझा रहे हैं। आज उन्हीं के उपदेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रसंग में श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज साधकन को आदेश कर रहे हैं कि श्री स्वामी के पद कमल उर्धरि रखे शुभ ठाव। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के चरण कमलन को आप अपने हृदय में धारण करो। अपने हृदय में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के चरण कमलन को ध्यान करो। और फिर आप जुगल को अर्थात प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाओ।
यदि आप सीधे लाड़ लड़ाओगे, आप प्रिया प्रीतम ते यदि मिलना चाहो, प्रिया प्रीतम की नित्य केल को निहारना चाहो, तो भैया बिगर माध्यम के, बिगर काऊ की मार्फत के, बिगर दलालन के, बिगर सौदागरन के आप या नित्य केल को नहीं निहार सको हो। यही को श्री भगवत रसिक जी महाराज कुंडलिया में समझा रहे हैं कि नित्य अनंत अनादि जो वस्तु नित्य है, जो अनंत युग अनंत काल ते एक रस जो आबाद गति ते बहवे वारो बिलसवे वारो जो बिहार है, जो जाको ना आदि है और ना अंत है, जो अनादि काल ते चलो आ रहे है, वह बिहार को यदि आप निहारना चाहो तो बोले नित्य अनंत अनादि के हम भगवत रसिक दलाल हम कह दो, या ये अनन्य रसिक कह दो, या निज जन कह दो, या स्वामी हरिदास जी के कृपा पात्र कह दो, बात एक ही है। भगवत रसिक दलाल मिले। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भैया जब तक तुम स्वामी हरिदास जी की रस रीति को जिनने गहनताते समझ लियो है, पकड़ लियो है, जो से रहे हैं, ऐसे जो रसिक अनन्य जन दलाल स्वरूप हैं, उनते आप नहीं मिलोगे, उनको आप सत्संग नहीं सुनोगे, उनकी रहनी के अनुसार अपने को नहीं ढालोगे, तो भैया आपको ये स्वामी जी की रस रीति कबू ना मिल सके है। उनकी कृपाते ही आपको ये रस रीति प्राप्त होगी। यही बात को बिहारिंदास जी भी कह रहे हैं कि भैया जो चाहे गुरु संधि को तो शोध सजाती संग, 300 बांध अनन्यपन, उनते आपको इतनो भारी उनको समर्पण करना होगा कि आप उनके ही अनन्य बन के रहोगे कि अब तो मुझको इनकी ही आज्ञा को पालन करना है, इनको ही अनन्य बन के मुझको रहना है। पहले तो आपको अपनी जाति के अर्थात स्वामी जी की या सूरत सेज रस के उपासक ये हैं या नहीं है, या बात को पहले तो आपको और उनको संग करके भैया समझना पड़ेगा। और जब आपके हृदय में यह बात को अनुभव है जाएगा कि ये ही स्वामी जी की व नित्य रस केली के उपासक हैं, तो आपको उनके अनुसार चलना होगा, उनते ही आपको अनन्यपन अपने मन को बांध के रखना पड़ेगा। ऐसा बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि जो चाहे चित्त दे निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनके अनुसार चलो। क्योंकि भैया ये स्वामी जी महाराज की रस रीति की जो गुत्थी है, इन पदन के अक्षरण के जो भाव हैं, वाकू स्वामी जी की रस रीति में रंगी भई आंख ही समझा सके। सब शब्द यहाँ बिल्कुल अटपटे हैं, तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी वाणी, हमारे जो प्रिया प्रियतम हैं उनकी जो केली है, उनकी जो वाणी है वो अत्यंत ही अटपटी है।
हम और कहत, हम कछु और कह रहे हैं, ये कछु और भन्यो। भैया ये कोट बड़ सबके समझने की क्षमता नहीं है। ये तो कूची गुरु की सैन। यहां कैसे समझोगे आप याकू, क्योंकि ये सबसे न्यारी रस रीति है। तो ये कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास पद हृदय धारी शुभ ठाव, गौर श्याम दो लाड़ले फिर तिनको लाड़ लड़ाओ। सर्वप्रथम आपको स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण में आए के स्वामी जी के चरणन को ही अपने हृदय में ध्यान होगो, ध्यान करना होगो। यही बात को श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरिदास चरण चिंतन बिन, चिंतन भी करना है तो स्वामी हरिदास जी के चरण कमलन को चिंतन करना है। और कहा कल युग में हेतु कल्प तरु फल फूल प्रेम भरे। ये स्वामी जी महाराज की जो शरण है, श्री हरिदास नाम है, स्वामी जी के जो चरण है, वो भैया ऐसे कल्प वृक्ष हैं कि ये फल और फूलन ते लदे भये हैं। कल्प तरु फल फूल प्रेम भरे, सन्मुख भय अभय करि देत। जो जो स्वामी जी महाराज के साचे सन्मुख भय हैं, महाराज वे सब अभय कर दिए, उनकी सब इच्छा पूरी है गई है। कोई भी ऐसा नहीं गयो है या दरवाजे ते जाकी इच्छा पूरी नहीं भई हो। गुरुन को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को सन्मुख भय अभय कीने निज जन जान। जिन जिन के मन संदेह भ्रम भीर को, जिनके मनन में संदेहन की भ्रमण की भीड़ लगी भई, वे सच्चाई ते आए स्वामी जी की शरण में, तो महाराज सारे भ्रमण की भीड़ संदेह सब स्वामी जी की कृपा थे और महाराज उनके सहज समाप्त है गए। ऐसे हैं स्वामी हरिदास जी महाराज के चरण, जो कि नित्य विहार को प्रदान करने वाले हैं। गौर श्याम को तो श्री हरिदास नाम ही रटवे बारे भामे हैं भैया। गौर श्याम दो लाड़ले तिनको लाड़ लड़ाओ। जे हैं श्री हरिदास के तिनकी यही सुरीत। ये ललित किशोरीदास जी महाराज अपनी वाणी में निज आश्रितन को, अपने उपदेश, अपने भावन को और महाराज समझाए के कह रहे हैं कि मोकू तो स्वामी जी की जो कृपा भई है, वह कृपा को ही और मैं आपको यहाँ प्रमाण दे रहा हूँ। स्वामी हरिदास जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं, उनकी आप सुंदर रीति को या दोहा में वर्णन कर रहे हैं कि अंग संग निरखे केली सुख सब जीवन सो प्रीत। वे भैया रहे तो यही जगत में है और सबसे प्रीति करे हैं। ऐसा नहीं कि भैया स्वामी जी को कोई आ जाए बातें तो वो प्रेम करें, और भैया कोई आ जाए तो बातें बोलवो भी पसंद नहीं करें। ये स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की रीति नहीं है। या दोहा में ललित किशोरीदास जी या प्रकार से समझा रहे हैं।
स्वामी हरिदास जी महाराज के स्वरूप को श्री हरिराम व्यास जी अपने पद के द्वारा एक लाइन में समझा रहे हैं कि स्वामी जी को स्वभाव कैसा हो कि प्रीत रीत कीनी सब हिंसो। स्वामी हरिदास जी ने सबसे प्रीति करी, जो प्रीति की रीति ही वो स्वामी जी ने, ऐसा नहीं कि कोई भी आयो तो बातें स्वामी जी बोले नहीं या बात नहीं करी। प्रीत रीत कीनी सब हिंसो पर किए न खास खबास। स्वामी जी ने अपनो कोई खास नहीं बनायो। खास बनावे को भाव यहाँ पे ये है कि जो हमारे निज रसिक अनन्य जन हैं वे ही हमारे अपने निजी होने चाहिए, वे ही हमारे खास होने चाहिए। रस रीति की बात जब भी बतराओ तो भैया अपने खास जनते ही बात करो। और खवासी चाकरी हमें काहू की नाय करनी। हमें खवासी चाकरी करनी है तो केवल स्वामी जी और स्वामी जी के जनन की करनी है, उनके अनुसार जीवन को ढालना है। यदि हम काहू की दासता स्वीकार करें, स्वामी जी के अलावा उनकी खवासी करें, तो भैया अपने धर्म से विचलित होना है। बिहारी दास पतिव्रत खसै वह सब हिन की जोए, सबके पाइन सिर घिसै तो फिर बातें अपनी कहे न कोई। जैसे एक बहू भोजन सबको करावे, जेठ को भी, ससुर को भी, देवर को भी, कोई आवे बाकू भी, पर भैया अपने जो निजी संबंध है वे संबंध अपने पति के संग ही रखे हैं। ठीक यही प्रकार से रस रीति को जो संबंध है, उपासना को जो संबंध है, उपासना की जो चर्चा है, वे भैया अपने ही रसिक अनंत ही करनी है। और यदि कोई आ जाए तो ऐसा भी नहीं है कि वाकू आप उठाए कि लाला हम तो स्वामी जी के अलावा काउते बात नहीं करे हैं। ऐसा यदि करोगे तो भैया ऐसा भी अपराध है जाए वो। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, अब हो कासों बैर करो, ऐसे कहत पुकारे श्री मुख, घट घट में तो हो बिहरो। प्रत्येक घट में, कण कण में, तो जर्रे जर्रे में तो वे ही समाये हुए हैं। हरि संबंधी भाव जो कोई जैसो करे, रसिक शिरोमणि राव सब विधि पोषे सबन को। और संप्रदाय के और उपासना के उपासक यदि स्वामी जी के जनन के पास आवे तो उनते भी हमें हंस के ही बतरानो है। अपनी रसरीति की चर्चा नहीं करनी है। वे यदि कछु सुनावे आमे तो सुन लेनी है। भैया जिनको स्वामी जी की रसरीति को गहरो रंग लग जाए, पक्को रंग लग जाए, मजीठ रंग लग जाए, तो भैया उनके ऊपर दूसरी बातों को असर है ही ना सके। जैसे कारे रंग पे कोई और रंग नहीं चढ़ सके है, ठीक हरि को हित ऐसो जैसो रंग मजीठ। अष्टादश सिद्धांत के पद की लाइन में स्वामी जी कह रहे, मजीठ कहे पक्के रंग थे, मजीठ कहे गाढ़े रंग थे। यदि गाढ़ो रंग लगो भयो है, यदि पक्को रंग लगो भयो है, तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि मैं संग पायो और निभाहू। भैया मोकू अब अंत तक निभावे वारे मिल गए हैं और निभवे वारो संग मुकु प्राप्त है गयो है।
रसिक अनन्यन सो मन मानो। जो स्वामी जी की रस रीति के ही अनन्य है, ऐसे जो रसिक जन हैं उनको ही संग करवे के काजे मन ने स्वीकार सुकृति दे दी है। मन मान गयो है। रसिक अनन्यन सो मन मानो, अब न बूझी हो काहू। बूझी हो को भाव यहाँ का है, अब मैं काहू ते कछु पूछूंगो नहीं। क्या कैसे चलनो है, कैसे नहीं चलनो है, कैसे करनो है, कैसे नहीं करनो है। अब तो केवल श्री हरिदास नाम ही करनो है। अब न बूझी हो काहू। काहू ते कछु पूछवी की दरकार ही नहीं है। छाड़े कूर कृपण कर्मठ सठ, तिनके मन न उमाहू। जो भैया कर्म धर्म में अटकावे बारे हैं। मार्ग विविध बहत बहकावत, उपजावत दुख दाहू। श्री वृंदावन धन धर्म राधिका, मुहि लीनो गही बल बाहू। बिहारिन दास को सो सुख सुरलभ, दुर्लभ अगम अगाहू। ऐसो जब निश्चय कर लियो बिहारिन दास जी ने, तो वो जो अगम अगाहू, जो जहाँ तक बेगम की भी अगम की भी गम नहीं है, वो रस स्वामी जी महाराज ने सहज सुलभ कर दियो। मैं संग पायो और निभाहू। तो ये स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की पहली पहचान तो ये है, ऐसो ललित किशोरीदास जी समझा रहे हैं कि जिनको स्वामी जी महाराज के नाम में, रूप में, रस रीति में गाढ़ी प्रीति है गई है। स्वामी जी के नाम को ही जिनने अपने तन मन प्राणन में रमा लियो है, वे भैया प्रीति सब ते करें, पर खास खवासी काहू की नहीं करें। सब जीवन सौ प्रीत, ऐसो ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, वे सब जीवन पे प्रीति करें। स्वामी जी भी तो प्रीति करते भैया। जितने भी जन स्वामी जी के पास आते, स्वामी जी बिनते हंस के बतराते कि आपन आपन आसन ते सब बैठ गए एक ठौर सबे जो। काउ समय सबरे वृंदावन के रसिक महानुभाव और महाराज स्वामी हरदास जी ते मिलवे के काजे निधवन राज में आए, और आए के अपने अपने भावन को महाराज प्रकट करने लगे कि महाराज आप तो एक समाधि के ही रस में डूबे रहे, आओ और ना कहूँ जाओ ना कहूँ आओ। अरे रस का अलग अलग है महाराज, हम भी तो जुगल की ही उपासना करे हैं। हमारे तो प्रिया जी प्रधान है। तो स्वामी जी बोले प्रिया जी के बिगर लाल जी क्या कर लेंगे। दूसरे बोले हमारे तो प्रीतम प्रधान है, लाल प्रधान है। तो बोले लाल नहीं रहेंगे तो प्रिया क्या कर लेंगे। यहाँ समझने की बात यह है कि बड़े ही प्रेम से स्वामी जी ने उन सबके हृदय को हिम्मत बंधा दी, सबको बड़े प्रेम से समझा के, और स्वामी जी ने उनकी कुंज को भेज दिया। पर अपनी रस रीति नए को निकास के नहीं दी। याते कहे प्रीत रीत कीनी सब हिंसों, सबते प्रेम कियो। अच्छा हरिराम व्यास जी आए हैं, हित हरिवंश जी आए हैं, रूप सनातन जी आए हैं, सबते स्वामी जी बात करते। श्री अग्रदास जी महाराज कह रहे हैं, परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा भावना लीन। स्वामी जी अपनी नित्य खेल की भावना में लीन रहते। भावना लीन सुप्रवीण भारी,
प्रवीण भारी को क्या भाव है? व्यवहार में इतने प्रवीण है स्वामी जी, प्रीत रीत सत्य करवे में इतने प्रवीण है कि काहू को यह बात को एहसास हो नहीं होने देते कि स्वामी जी हम तो प्रेम नहीं करे हैं। स्वामी जी के जनन को ऐसो स्वभाव अपनो बनाना पड़ेगा, या दोहा में ललित किशोरी दास जी ऐसा समझा रहे हैं। केवल आप इतना करोगे कि नहीं स्वामी जी के अलावा हम तो कहते बात ही नहीं करेंगे, तो ये भी एक भूल है जाएगी। तो भावना लीन सुप्रवीण भारी, बिहारी जी महाराज जब धराधाम पे विराजमान है तो महाराज सब आए, सब आते दर्शन करने के काज, और स्वामी जी सबसे बात करते। श्री बिहारी दास जी अपनी कुंडलिया में लिख रहे हैं कि अति नागर बर जान निकट श्यामा अभिरामी, द्वितीय रूप एक धर्म धुरा बाहत श्री स्वामी। एक स्वरूप थे तो उनने स्वामी जी को ये ललिता स्वरूप में प्रियालाल के अंग संग निहारो, और एक रूप थे या स्वामी जी महाराज धर्म की धुरा को, अर्थात या स्वामी जी महाराज अपनी निज रस रीति को दान देवे के काज और हरिदासी स्वरूप धारण करके सबसे बात कर रहे हैं। काउ समय विज्ञानी आए स्वामी जी बहुते बात कर रहे हैं। काउ समय पर्वतपुरी जी आए स्वामी जी उनते हुए बात कर रहे हैं। काउ समय तानसेन के संग में अकबर आयो तो स्वामी जी बापू दिव्य वृंदावन की झांकी भी दिखा रहे हैं। ये सब प्रसंग भैया स्वामी जी की रस उपासना करने वाले को सुनने अनिवार्य है। काउ समय महाराज खीर भवानी के यहाँ ते 8 महंत आए तो स्वामी हरदास जी उनते भी बात कर रहे हैं। यदि स्वामी जी महाराज को ऐसा स्वभाव होता कि वे काउते बात ही नहीं करते तो फिर भैया नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जास के। बड़े बड़े राजा महाराजा दरवाजे पे खड़े रहते स्वामी जी के दर्शन करने के काज, और स्वामी जी तो जहाँ है वहीं है। एक स्वरूप से तो यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वो स्वरूप कौन सा? प्रीत रीत बारो। और एक स्वरूप से महाराज प्रियालाल की नित्य खेली में अंग संग रह के उनको महाराज खेल खिला रहे हैं। तो द्वै द्वै रूप की ऐसे बत सखे, आपको यहाँ 2 स्वरूप धारण करने पड़ेंगे। एकाउ समय भगवत रसिक जी के पास भी महाराज ये सब आए हैं। ये जितने भी सिद्धांत लिखे गए हैं, इन सिद्धांतन को आप गहराई से चिंतन करके देखो। ये सब लोग ही तो आए हैं इनके पास में, और सबसे बात करिए इनने। रस जहाँ है वहाँ तो रस के अलावा रस की बात घात सब रस की, रस ही उमगत सहज हियारी है। वहाँ तो रस के अलावा कोई चर्चा ही नहीं है। और इन आचार्यन की वाणी को देखोगे तो महाराज सिद्धांत भी या प्रकार को लिखो है कि इनके सिद्धांत पर भी लोग अपने तन मन प्राणन को न्यौछावर करें। देखो भगवत रसिक जी को सिद्धांत, देखो ललित किशोरी दास जी को, अरे काहू को उठा कर देख लो भैया। तो ये कोई भी यदि स्वामी जी के जन्म ते मिलवे के काजे आवे तो बाकू हंस के मिलवे के काजे आप कह रहे हैं। सब जीवन सौ प्रीत, सब जीवन पे प्रीति करनी है। फिर आप कह रहे हैं, समझा रहे हैं अपने निज जनन के काज है कि अपनो है निज के लिए सुख। अब देखो पहले तो व्यवहार की बात समझा दी, कोई भी आवे बातें आप हंस के मिलोगे, बाकी कुशलता भी पूछोगे, सब पे प्रेम करोगे,
और सावधानी भी बरतनी है आपको। काहे कि हमें इनकी बंदगी नहीं करनी है, खवासी नहीं करनी है। अब आप यहाँ समझा रहे हैं कि अपनो है निज के लिए सुख। अपनो सुख कौन सा है? अपनो है जो प्रियालाल के नित्य के लिए है। यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा अपनो सुख कौन सा है। जिनते हम प्रेम कर रहे हैं, जिनते हम प्रीति कर रहे हैं, वो सुख हमारा नहीं है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे। 300 व्यवहार हमारो, उनते हमारा केवल व्यवहार है। उनते केवल आए तो भैया हंस के मिल लिए और गए तो काबू प्रकार की मन में ऐसी बात नहीं है कि क्यों गए। बिहारीदास जी अपने दोहन में समझाए के कह रहे हैं कि भैया जैसे कोई आदमी माथे पे पाग भी बांधे और महाराज बढ़िया चौबंदी भी पहरे और धोती और अचकन भी पहरे और भैया जूता नहीं पहरे, बागो मुहर 50 को पाई पन ही नाय, बागो भलो न लागही देखबे बारे ना सिहाय। लिखो तो पसंद आए हैं पर मैं बाको भाव करके आपको समझा रहा हूं कि देखबे बारे प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे तुमने माथे पे पाग बांध रखी है और जैसे तुमने बढ़िया अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, तो भैया बाकी हिसाब पे पामन में और जूती भी अनिवार्य है। यदि जूती नहीं पहनोगे तो लोग तुम्हें टोकेंगे। ठीक यही प्रकार से तुम्हारे पास कोई जावेगा और तुम बात नहीं करोगे तो लोग तुम्हें अभिमानी घोषित करेंगे। जब आप मंदिर में जाओ, जब आप अपनी सैया पे जाओ, जब आप अपने शयन कक्ष में जाओ, तो भैया आप ही ये बताओ कि उन जूतिन ने भी शयन कक्ष में लेके जाओगा? उन जूतिन ने तुम मंदिर में पूजा घर में लेके जाओगा? जैसे जूती पूजा घर ते शयन कक्ष ते बाहर उतारी जाए हैं, ठीक यही प्रकार से जब रस रीति की बात आवे, उपासना की बात आवे, अपनी नित्य केली की बात आवे, तो भैया ये सब व्यवहार से जुड़ी हुई बातें वहां नहीं जानी है। कितने बढ़िया तरीका से श्री बिहारीदास जी महाराज ने आपको समझाया है। एक कोई राजा और घोड़ा पर सवार है के सवारी करके और शिकार खेलवे के काज जाए या कोई दूसरे राजा के यहाँ जाए भैया, तो जा समय वो राजा सवारी ते लौट के आवे तो घोड़ा तो भैया घुड़साल में ही छोड़ो जाए। घोड़ा तो घुड़साल में छोड़ो जाए और रनिवास में घोड़ा नहीं जाए। बिहारीदास जी संकेत में समझा रहे हैं, वाणी तो पाठ करते होंगे पर बाकी तरफ ध्यान शायद ही कोई को गया हो। पग बंधा बाहरी, पग बंधा जिनके पाम बांधे जाए हैं। पाम कौन के बांधे जाए भैया? पाम तो घोड़न के बांधे जाए हैं। पग बंधा बाहरी, बाहरी माने भी बाहरी रहमे भैया। पौर दौरे फिरे, जो महल की पौरी है, जो महल को मेन गेट है, बा गेट ते बाहर घोड़ा घुड़साल में रहे। पग बंधा बाहरी पौर दौरे फिरे, महल की बात तो महल नहीं जाने। कितने बढ़िया तरीका से समझा रहे हैं बिहारीदास जी महाराज। तभी तो कही है कि वाणी को पाठ तो सब कोई करे पर समझ में आ जाए जब तो बाकी पाठ करने को कुछ फायदा हाथ लगे। जैसे घोड़ा घुड़साल में छोड़ना पड़े, रनिवास में नहीं जाए है, ऐसे ही व्यवहार भैया बिहार में नहीं जाए है।
भगवत रसिक रसिक परिकर कर। फिर आप सुनो या को, भगवत रसिक रसिक परिकर कर, और ये सादर भोजन पावे, ऊंचो कुल आचार अनादर देख ध्यान नहीं आम। आपको जो अपनो परिकर है, आपको जो अपने सजाती हैं, वे रसिक हैं भैया। जो न सजाती संग मिले तो साधन की और न जाए। तो यहाँ ललित किशोरीदास जी भी यही बात को भैया बहुत अच्छे तरीका से समझा रहे हैं कि अपनो है निज के लिए सुख, और न अपनों को। यहाँ सबंते आप मिलोगे, कोई आवेगो मिलवे के काजो तो बातें आपको हंस के मिलना पड़ेगा। पर अपनों कौन है? अपने तो स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को बतावे बारे, सुनावे बारे, गावे बारे, लड़ावे बारे, वे हैं अपने। अपनों है निज के लिए सुख, और न अपनों को। यहाँ अपनों कोई नहीं है। चले रीत हरिदास की, सोई अपनो हो। स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति पर जो कोई चल रहे हैं, वे हैं अपने। उनको ही संग करना है, उनको ही सत्संग सुनना है। ये जितने भी आपको मिलेंगे, इनको आप तिरस्कार की भावना से भी नहीं देखोगे। अपनोपन, अपनायस वाली जो बात आवेगी, बे भैया स्वामी जी महाराज की रस रीति के उपासक जलन के संग ही रखोगे। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास कर 300 प्रीति। बिहारी दास जी में और स्वामी हरिदास जी में भैया अंतर है। स्वामी हरिदास जी लीन भी है, प्रवीण भी है। भावना लीन सुप्रवीण भारी। स्वामी हरिदास जी लीन भी है अपनी रसरीति में, और महाराज व्यवहार में भी प्रवीण है। और बिहारी दास जी महाराज तो जाके सुख संपत्ति अपार, छवि श्यामा श्याम 12 सब तापर विभूति सूरराज के। कबहू को नैन मूंद भूले खोले, पुनि भूले बैन आनंद अनूप जीती आवा तुझ राज की। चकित छबिलो छैला डोलत निकुंजन में, प्राण के समान माने रज बनराज के। स्वामी हरिदास जी को लाड़ लो बिहारी दास, धारी है बिहारी दास गति गजराज की। वे तो महाराज ऐसे भय हैं, बिहारी दास जी ऐसे भय हैं। आज के उपासक बिहारी दास जी की वाणी को आगे करके और महाराज ये मन में विचार करें कि भैया हम ऐसे बनेंगे। जो है जाति चकोर की, सोए आ गए खाए। बिहारी दास जी की बात बहुत ही प्रचंड आग से भरी हुई है। उनकी बात को करवे के काजे तो भैया सर्व सुखन को आपको त्यागना पड़ेगा। कै करुआ कै कुंज कामरी कै और श्री स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जी महाराज तो बिहारी जी की सेवा में बड़ी सावधानी बरतो करते हैं। सेवा सावधान अति जान सुघर गावत दिन रस रास। और बिहारी दास जी की असावधानी देखो और स्वामी जी की सावधानी देखो। बिहारी दास जी की असावधानी तो यह है कि उठ बैठे हो भोरी एक तान गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान।
अति उत्कट दशा जिन धारी, से सकत नहीं बंक बिहारी। कबहु को बचन बदन ते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले। दशधा भक्ति करे चित लाई, नवधा की नय नय को समाई। ये किशोरदास जी महाराज निजमत सिद्धांत में श्री बिहारी दास जी के जीवन के बारे में लिख रहे हैं, जिन्हें अपनी देह को नए को भान नहीं है, जिनकी अवस्था महाराज ऐसी अवस्था है कि सबरे रसिक महानुभावन को उनकी अवस्था को देख के नतमस्तक है न पड़ो। ऐड़ो ऐड़ो फिर विपुल बल रस को पिए, बानी जाकी सुनत छुटत सब साधन हिए। जिनकी वाणी सुन के और महाराज पसीना छूट जाए, यह बात को श्री ब्रजदास जी महाराज लिख रहे हैं। बिहारी दास जी हमेशा ऐणे ही रहते हैं, ना वे नंद नंदन को देखना चाहते हैं, हाँ तो और स्वरूप पिछानो नहीं। ऐड़ो ऐड़ो फिरे विपुल बल रस को पिए, बानी जाकी सुनत छूटे सब साधन ही है। जिनकी वाणी को सुनते ही सब साधनन को भी मात खानी पड़ रही है, ऐसे बिहारी दास जी महाराज जिनके आगे साधन हो नतमस्तक है। कुंज बिहारी बर बिहार कुंजन बसी गायो, केवल लतान के नीचे ही जिनने अपनो सब्र जीवन निकाल दिया हो, ऐसे बिहारी दास जी की वाणी और उनकी होड़ कौन कर सके है। कुंज बिहारी वर बिहार, वर माने जो श्रेष्ठ बिहार है प्रिया प्रियतम को, कुंजन बसी गायो, यही बल गरजत रहो। स्वामी जी महाराज के नाम के बल पे गरजते रहते हैं, यही बल गरजत रहो लरजी, रसिकन सिर नायो। जितने भी रसिक महानुभाव है वह समय सबन ने महाराज बिहारी दास जी के चरणन में शीश नवायो, रसिकन सिर नायो। सब ने उनको गुरुदेव मान लिया। रस भूमि उपासक रहस्य को, श्री ब्रजदास जी महाराज कह रहे हैं, जो सुरति रस रहस्य की कहानी है वह कहानी की ये बिहारी दास जी की प्रत्यक्ष वाणी है। रस भूमि उपासक रहस्य को, ऐसो को वही है सुभट। सुभट कहें वीर थे। बिहारी दास जी जैसे सूरवीर बिहारी दास जी ही हैं, दूसरा कोई नहीं है सके। सपूत पूत हरिदास को, स्वामी हरिदास जी के
पूत नहीं है बिहारीदास जी, ये सपूत है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ती नौ चले सायर सिंह सपूत। बिहारीदास जी लीक पर नहीं चले। स्वामी जी महाराज ने तो बिहारी जी को प्रकट करके एक लीक बनाई ही, एक परंपरा बनाई ही कि ऐसे बिहारी जी को उत्तम भोग लगाने हैं, ऐसे बिहारी जी की सेवा करनी है। कि बिहारीदास जी लीक पर कब चले? सपूत जो हमें बे भैया लीक पर नहीं चले, उनकी लीक पर सब चले। तो यहां ये ब्रजदास जी आपको सपूत बता रहे हैं। सपूत पूत हरिदास को बिहारीदास, अनन्य मुकुट। जितने भी अनन्य बनते हो उनके सबके मुकुट मणि से बिहारीदास जी महाराज हैं। तो ऐसे बिहारीदास जी ने श्री ललित किशोरीदास जी को पढ़ाया है। तो यहाँ श्री ललित किशोरीदास जी महाराज यही उपदेश कर रहे हैं कि भैया कोई यदि आवे तो बात प्यार ते तो आप सबसे बात कर सको हो, अपनी रसरीति की बात तो अपने ही निज जनन ते करी जाए है, सबसे अपनी रसरीति की बात नहीं करी जाए है। और जो स्वामी जी की रसरीति पर चले भैया वही हमारे अपने हैं, स्वामी जी की रसरीति पर न चलने वाले हमारे अपने नहीं हैं। यह बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। कछु व्यवहार के बारे में विशेष दृष्टांत दे के आप लोगों को समझाया गया कि ये बिहारीदास जी ने भी ऐसा लिखो है। तो आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम किया जा रहा है। श्री हरिदास।